हेलो नमस्ते वेलकम बैक हमारे ओसी लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स और बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। और हमने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के हमने डेफिनेशंस वगैरह पार्ट हमने कवर किए थे, ठीक है। आज हम लेक्चर में अब बिजनेस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कॉमर्स। अब तक हमने बिजनेस के बारे में सर्टेन जानकारियां हासिल कर ली, ठीक है। अब बारी आ जाती है कॉमर्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्स के देखते हैं कि वो कॉमर्स का क्या है पार्ट, डेफिनेशंस क्या होंगे, उसके डिटेल्स क्या है, ठीक है। कॉमर्स कैसे बूस्ट करने के लिए, बिजनेस को कोई भी एक्सपांशन करने के लिए कॉमर्स कैसे हेल्प करता है, ठीक है। उससे पहले बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो कि आपका है सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आप एज अ सिटीजन, जैसे आपकी कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वैसे बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आपके रिगार्डिंग भी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और एक सर्टेन ड्यूटीज है, ठीक है। तो आज अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस अगर आप रन करते हो, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो क्या होती है रिगार्डिंग सोसाइटी को और कंट्री के लिए, नेशन के लिए बिजनेस एक कंट्रीब्यूशन क्या करता है, ठीक है। ये एक चीजें पढ़ेंगे। देन हम कॉमर्स वाले पार्ट में जाएंगे कि कैसे कॉमर्स, ठीक है, हमारे बिजनेस को बूस्ट करता है, एक्सपांशन करता है और हमारे बिजनेस के नींव को यानी कि एक बेस को बनाए रखता है, ठीक है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो है यहां पर, आप देख सकते हो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब भी बिजनेस रन होता है, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो, उसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सर्टेन एम्स होता है, ठीक है। और वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में सोशल यानी कि सोशल और इकोनॉमिक, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर बिजनेस पर्सन को फुलफिल करना पड़ता है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपको कंट्री को कोई भी कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, सर्टेन प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन कंजम्पशन करना पड़ेगा और बिजनेस को एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा हमारे इकोनॉमी को, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कंट्री की जो इकोनॉमी होती है यानी कि फाइनेंस जो होता है, ठीक है, वो फाइनेंस एक्चुअली जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि एनुअली एक जीडीपी निकाला जाता है जहां पर ईच एंड एवरी सेक्टर से, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शियरी है, ठीक है, इन सारे सेक्टर से कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है कि कौन सा कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। तो जो बिजनेस जो है, ठीक है, ये सारी ऐसी पर्टिकुलर चीजें यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप कर रहे हो, एक बिजनेस चला रहे हो, तो आप कंट्री को कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हो, ठीक है। ये चीजें सबसे पहला एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर बिजनेस का, है ना। तो अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस ओपन किया है सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया है, ठीक है। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। हर बिजनेस को रन करने के लिए एक सर्टेन प्रॉफिट की जरूरत होती है, एक सरप्लस अमाउंट की जरूरत होती है, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है, बिकॉज बिजनेस का मेन एम एंड मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, जो कि हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा। ओके, देन सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम फीचर्स किए थे तो हमने देखा था कि कस्टमर्स के साथ हर एक बिजनेस पर्सन को, हर एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, एक सर्टेन रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो क्या करना पड़ता है, पुराने जितने कस्टमर्स होते हैं उनके साथ सर्टेन रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है और जो न्यू कस्टमर्स आते हैं उनके साथ सर्टेन रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट ए न्यू कस्टमर एंड ऑल्सो मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर। जैसे आप देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर जो होते हैं, ठीक है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार आपने बैंक में विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जितने जो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, जिनका सेविंग अकाउंट नहीं होता, एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, सो मोस्टली उन कस्टमर्स को एक एनुअली एक गिफ्ट दिया जाता है या न्यू ईयर पे कैलेंडर्स दिए जाते हैं, ठीक है, एक डायरी दी जाती है। सो वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस में कस्टमर्स को मेंटेन करते हैं कि पुराना कस्टमर यहाँ हमारे पास से
ना जाए, ठीक है। और न्यू कस्टमर्स बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस को एक्सपांड करना है, और बिजनेस को एक्सपांड करना है तो कस्टमर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर। हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करे, नए नए कस्टमर्स को बनाने की कोशिश करे, ठीक है। देन इनोवेशंस, ठीक है, इनोवेशंस चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपने अंदर एक क्रिएटिविटी नहीं लाओगे, कुछ चीजें हटकर नहीं दिखाओगे, कस्टमर तब तक आप तक अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे आप डे टू डे लाइफ में आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट में जैसे वो जो स्लोगन्स होते हैं, जो उनके जो बोलने के तरीके होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो बीइंग अ बिजनेस, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने अंदर कुछ सर्टेन इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे कि बिजनेस को एक्सपांड कैसे करें, ठीक है। जैसे रही बात अगर ओला और उबर की, देख लो, जैसे अब जो ओला एंड उबर की जो फैसिलिटीज है, आज जो आप देख रहे हो जो ओला एंड उबर की फैसिलिटीज है, वो कई हद तक बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि कस्टमर्स इनके थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो जाती है कि इनोवेशन होना बिजनेस में बहुत जरूरी होता है, और हर बिजनेस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ठीक है। सो कोई भी रिसोर्सेज, ठीक है, अगर आप यूज करते हो सो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब ऐसे यूज करना है कि प्रॉफिट का प्रॉफिट भी, ठीक है, और वो जो रिसोर्सेज आपने यूज किया है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप रिसोर्सेज को क्या करो, मैक्सिमम यूटिलाइज करो, बिकॉज हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक के लिए, हर कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए उसका रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ह्यूमन क्यों ना हो, बराबर। आपने कई बार सुना होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, HR, ठीक है। सो ह्यूमन एक ऐसा पर्टिकुलर बोल सकते हो आप, एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसी चीजें, ठीक है, एक ऐसा रिसोर्सेस, ठीक है, जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है, जिसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एक जो काम करेगा, ठीक है, वो एक वक्त पे काफी सारे काम अरेंज कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। बट कोई और अगर चीजें होगी तो रोबोट्स वगैरह होगी तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एज कंपेयर टू अभी रोबोट्स भी कर रहे हैं, वैसे डेवलपमेंट भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी ह्यूमन होता है एंड रोबोट होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। हर बिजनेस पर्सन को क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेस को कैसे यूज करे, ठीक है, रिसोर्सेस को यूटिलाइज कैसे करे, उसका एक सर्टन वे ढूंढना पड़ता है। ये हो जाता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये क्या है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे सोशल वर्ड यूज किया, सोशल, दैट मींस सोसाइटी को सर्टेन कंट्रीब्यूशन, बराबर। हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात की, यानी कि नेशन को कंट्रीब्यूशन। अब सोशल की बात कर रहे हैं तो यानी कि सोसाइटी को क्या फायदे मिल रहे हैं, ठीक है, वो। बिकॉज हर बिजनेस पर्सन को एक सोसाइटी को भी आगे बढ़ने की मतलब बोलते हैं ना कि जो सोसाइटी पुअर बैकग्राउंड है, यानी कि जो लोग, ठीक है, जो पुअर पर्सन है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, ठीक है, या नहीं तो फिर एजुकेशन के लिए ले लो, ठीक है, काफ़ी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं। तो हर बिजनेस पर्सन क्या करता है, ये चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी निभाता है अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा को ले लो, ठीक है, जितने जो रतन टाटा है, कितने मुंबई में चैरिटेबल उनके हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि वो एक बिजनेस चलाने के साथ साथ उन्होंने हर सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, ठीक है। चाहे वो टाटा का सॉल्ट हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, टाटा डोकोमो हो, ठीक है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया है, साथ में ही उन्होंने एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी निभाया है, ठीक है। इसलिए आज टाटा है, ओके। उनकी शेयर्स देखोगे तो आज के रेट में मार्केट की जो शेयर है वो काफी ज्यादा है टाटा का, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी कंपनी है, मतलब हर जगह पर उन्होंने सेक्टर में अपना हाथ डाला है कि अगर मार्केट कल को डाउन भी हो जाएगा तो शेयर गिरेगा नहीं, उतना ज्यादा नहीं गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है। ये हो जाता है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखो सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हर बिजनेस से, ठीक है, हर कस्टमर यही चाहता है कि अगर वो सर्टन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, भले ही वो 5 रुपए का भी क्यों ना प्रोडक्ट खरीद रहा हो, ठीक है, वो क्या चाहता है, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। सिंस वी आर इंडियंस, ठीक है, बराबर, इंडिया के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, हर चीज में मजा होना चाहिए ना, ठीक है। मजा नहीं है तो फिर मजा तो चाहिए, ठीक है। तो कैसा होता है कि हम हर छोटी छोटी चीजों में क्या ढूंढते हैं, मजा ढूंढते हैं, ठीक है। वैसे होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, बिजनेस पर्सन को ये याद रखना पड़ता है कि वो एक सर्टेन बेस्ट क्वालिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ही बिजनेस एक्सपांशन होगा, नहीं तो बिजनेस एक्सपांशन नहीं होगा। देन
अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। ट्रेड, यहां पर वर्ड यूज हो गया ट्रेड, जिसके ऊपर हम बाद में भी आएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी, ठीक है। कोई भी गुड्स और कमोडिटी को आप अगर बाय करते हो और सेल करते हो, ठीक है, और हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप मनी का ट्रांजैक्शन करते हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हो, वो हो जाता है आपका ट्रेड, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड, यानी कि कभी भी आप ट्रेड करो, किसी से भी बिजनेस करो, ठीक है, तो उसे धोखा मत दो, ठीक है। बिकॉज क्या हो जाएगा, एक बार अगर आपने धोखा दे दिया, ठीक है, तो इंसान एक बार धोखा खा जाएगा, बट दूसरी बार वो आपका नाम खराब कर देगा, ठीक है। मार्केट में क्या हो जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, फिर आपको आगे बिजनेस ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें याद रखनी है कि ट्रेड जैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए। कुछ आप कमाओ, कुछ उसे भी कमाने दो, ठीक है, उसका भी पेट है, उसे भी कुछ इंजॉय करने दो, कुछ सर्टन आप भी लो। ह्यूमन हो ना, ह्यूमन ने क्या करना चाहिए, ठीक है, सुख दर्द सब बांट के लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड आपका फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, किसी को आपको धोखा नहीं देना है, ठीक है। अभी देखो अनट्रेड कैसे कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, काला धन, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर लिया जाएगा ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। लोगों को थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग है ब्लैक मार्केटिंग पे, ठीक है, बट ऐसा है कि एक लेक्चर उसके लिए भी ले लिया जाएगा कि ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, झूठे प्रॉमिसेस करना, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे रेडबुल का हो गया था, है कि नहीं, रेडबुल के इसमें जैसे जो एडवर्टीजमेंट हुए थे, वो जो केस हो गया था, ओके, रेडबुल के ऊपर, सो ये हो गया था कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर आप करोगे तो वापस से आप फंसे जाओगे, ठीक है। देन रॉन्ग मेजरमेंट्स, ठीक है, जैसे गेहूं है, चावल है, उसमें कंकड़ मिला देना, अडल्ट्रेशन करना, ठीक है, अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावटी करना, ठीक है, किसी चीज में आपने मिलावट करके दे दिया, ठीक है, लोगों को लगा कि अरे ये 100 ग्राम होगा, बट 100 ग्राम में वो होता कम है, जो मेन असली प्रोडक्ट होती है वो कम होती है, आधे से ज्यादा कचरा निकल जाता है, ठीक है। काफी वक्त होता है, आपने देखा होगा गेहूं में, चावल में, ठीक है, कंकड़े वगैरह होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि रॉन्ग मेजरमेंट, ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड है, ठीक है, मतलब किसी को धोखा देना, समझ में आया, ये चीजें हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कभी भी आप बिजनेस करो तो बिजनेस ऐसे करो कि आप एक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, आपका एचआर, आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेस होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और लोगों को, जो लोग बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज काफी वक्त ऐसा होता है कि बेरोजगार होने की वजह से, ठीक है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता वो गलत काम करने के लिए, क्राइम वगैरह करने के लिए शुरू कर दे। हमारे हिंदी में भी ऐसे कहावतें हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा कुछ, ठीक है। तो ये एक हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा हर बिजनेस का। नेक्स्ट होता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, थोड़ा बहुत वेलफेयर कर दो, ठीक है, एम्प्लॉइज को भी थोड़ा बहुत खुश कर दो, है कि नहीं, जैसे बोनस दे दो, एक सैलरी बोनस, वाओ, एक सैलरी बोनस, क्या बात है, ठीक है, आई लव यू बॉस, ठीक है, ये एक चीजें हो जाती है। तो कभी कभी कैसा हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय के ऊपर भी कभी दया डाल दो, ठीक है, दया दृष्टि डाल दो, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय खुश होगा और बहुत मन से काम करेगा। ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको पता है कि मुझे मेरे वर्कर से बहुत अच्छा काम करा के लेना है, वर्कर से एकदम बना कर रखो, ठीक है, उसको क्या करो, डांटो, ऐसा नहीं है कि मत डांटो, काम नहीं मिले तो डांटनी भी चाहिए, बट उतना ही उसके लिए करना भी चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि यस, नहीं भाई मेरा काम है ये और ये मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो एक बोनस दे दो, खुश हो जाएगा, ठीक है, अपने छोटे छोटे बच्चों को कुछ खिला देगा, ठीक है, ये एक चीजें हो जाती है। तो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेलफेयर में आप ले सकते हो कि कुछ एम्प्लॉइज को, ठीक है, आप कुछ सर्टन स्किल सिखा दो, ठीक है, जिनके पास कुछ, अगर मतलब बोलते हैं ना कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह, अभी आजकल के डेट में, ठीक है, सारे कंपनीज में कैसा हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट ओपन हो जा रहा है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट क्या होता है कि वर्क करने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस गेन करो, जहां पर क्या होता है कि वो एक सर्टिफिकेशन देते हैं एम्प्लॉइज को। तो कैसा होता है कि वो एम्प्लॉय स्किल भी डेवलप कर लेता है, सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, और आगे जाने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में, ठीक है, उसको और अच्छा सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, ट्रेनिंग भी हो गई उसकी, सर्टिफिकेशन भी मिल गया, सर्टेन एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, ठीक है। ये एक चीजें हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं ऐसे कंपनीज हैं जो कंपनीज ये सारी चीजें सोशल वेलफेयर जो इंप्लॉइज के लिए करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हेल्प टू सॉल्व
सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल एक पोवर्टी एक ऐसा कंट्री के लिए एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। देन आपके सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोसाइटी में गुड्स का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप हाथ डालकर उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अरेज लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ, स्लम्स, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि स्लम्स, पोवर्टी, ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम, ठीक है। यानी कि हर बिजनेस प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्रीज यूज करेगा, और इंडस्ट्रीज जो होंगे वो क्या करेंगे, इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं पोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। सो क्या करना है, हर बिजनेस को सोचना है, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी रखनी है, और क्या करना है, उसको अपना पोल्यूशन का लेवल क्या करना है, थोड़ा कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशन फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। यूथ जो है, ठीक है, हर बिजनेस पर्सन, ठीक है, दूसरा बिजनेस पर्सन कैसे खड़ा कर सकता है, जब वो यूथ को, एक आने वाले पीढ़ी को एक बोलते हैं ना कि पैसों से ही नहीं, एक मोरालिटी से भी, एक मॉरल वे से भी क्या कर सकता है, एक स्ट्रेंथ दे सकता है, ठीक है। जैसे बिजनेस के बारे में बच्चे जैसे अब कॉमर्स में है, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स ने इन सारे चीजों से बहुत अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कौन सा बिजनेस आज बढ़ रहा है मार्केट में, आज हर एक प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आने वाला पीढ़ी कैसा सोच रहा है, बिजनेस अब कहां पर टर्न हो रहा है, डिजिटल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें एक यूथ के दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो कैसा हो रहेगा कि बिजनेस ने क्या करना चाहिए, सोसाइटी वेलफेयर में सपोर्ट करना चाहिए, ओके। तो कैसा होगा कि जितने भी यूथ जनरेशन है वो क्या होंगे, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है, और बिजनेस क्या करेंगे, आगे जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन, आने वाला जनरेशन क्या करेगा, और एक्सपांशन करेगा। और ये बिजनेस कैसे करता है, स्कॉलरशिप देकर, ठीक है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देकर, ठीक है, जैसे हमारे मुंबई में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल लगता है, ठीक है, उस जगह पर, ठीक है, जैसे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, जहां पर वो क्या करते हैं कि एक एग्जीबिशन करते हैं, ठीक है, तो एग्जीबिशन के थ्रू क्या होता है, उनको एक सर्टन आइडिया मिलता है कि हाँ बिजनेस में ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। ये था हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हर बिजनेस का सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, और ये सभी को करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो कैसा होगा, आपका रिलेशन कस्टमर्स के साथ नहीं बनेगा, और आपका बिजनेस आने वाले जनरेशन में एक्सपांशन नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज कैसा होता है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे, ठीक है, और दूसरों को अगर मौका नहीं दोगे तो वो आपको चांस नहीं देंगे कभी आगे बढ़ने का, बराबर समझ में आ रहा है। जैसे हमने हमारे कंट्री में जीडीपी आया, एलपीजी मॉड्यूल आया, तो जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइज्ड हुआ, ठीक है, तो प्राइवेटाइज हुआ यानी प्राइवेट कंपनीज को आने दिया, ठीक है। तो जहां पर हमने प्राइवेट कंपनीज को आने दिया, तो हमने प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी सोचा, उनके लिए भी सोचा कि प्राइवेट कंपनीज आएंगे, तो प्राइवेट कंपनीज को आने वाले, मतलब जो कंपनीज जो हमारे कंट्री में आने वाले थे, उनको सर्टेन एक कुछ प्रॉफिट है करके वो आए, ठीक है, और उनके प्रॉफिट के पीछे हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो मोनोपोली हट जाएगा, ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिशन आ जाएंगे और काफी ज्यादा हमें फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए हमने क्या किया, दूसरे को भी थोड़ा बहुत फायदा दिया। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आपको अगर फल खाना है तो आप अकेले फल खाओगे और दूसरा आपको ऐसे देखेगा तो वो नहीं होता, ठीक है। आप फल खा रहे हो तो दूसरा भी बोलेगा थोड़ा सा तो चाहिए मुझे, ठीक है, ये एक चीजें हो जाती है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक पे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस में क्या क्या करा सकता है, ठीक है, प्रॉफिट वो करा सकता है जो कुछ और नहीं, कोई और नहीं करा सकता। अब देखो प्रॉफिट क्या करा सकता है, देखते हैं एक एक करके कि प्रॉफिट क्या करेगा। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रॉफिट आया, अगर मुझे साल में प्रॉफिट अच्छा आता है तो मैं क्या करता हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल देता हूं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, मैं मेरे प्रोडक्ट्स को और अच्छा कर सकता हूं, कस्टमर्स ने जो रिव्यू दिया उस रिव्यू, उस फीडबैक को मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, जिसके वजह से क्या होगा, अगेन बिजनेस एक्सपांशन होगा, ठीक है, ये एक चीज हो जाती है। देन
ग्रोथ एंड एक्सपांशन होगा, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी बढ़ोतरी हो रही है। आप क्या हो रहे हो, आप धीरे धीरे बिजनेस की जो स्टार्टिंग में जहां आपने स्टार्ट किया था और आपका ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रोथ एंड एक्सपांशन। इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे जैसे आप बिजनेस चलाओगे आप क्या हो जाओगे, आप उसमें मास्टर हो जाओगे। ठीक है, आपको लोगों को बाटली में उतारने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप उस चीज को रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो कैसा होता है कि हम अगर चीजों को हमेशा प्रैक्टिस करें तो क्या होता है कि हम उस चीज में मास्टरी कर लेते हैं। तो वैसा होता है कि एफिशिएंसी जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस समझने में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, और बिजनेस एक्सपांशन बहुत जल्दी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी कि उस एफिशिएंसी को लाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पैसे। समझ में आया, बिकॉज इस दुनिया में कोई बोले या ना बोले बट पैसा बोलता है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, प्रॉफिट एक सोर्स बन जाता है। सोर्स किसके लिए बनेगा, हमारे बेसिक नेसेसिटीज के लिए, बराबर। और बाकी इंप्लॉइज है वो उनके लिए भी एक सोर्स बन जाएगा। बिजनेस में जितना प्रॉफिट आएगा लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, लोग अपना जिंदगी जो है वो आराम से निकालेंगे। ठीक है, ये एक चीज हो जाती है। रेप्यूटेशन, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो क्या करेगा, एक सर्टन गुडविल आपके लिए क्रिएट करेगा। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होगा, रेप्यूटेशन। जैसे जैसे आप बिजनेस एक्सपांड करोगे ब्रांड के जो नाम है वो क्या होते जाएंगे, और अच्छा होते जाएगा। रेप्यूटेशन जो है वो क्या होगा, और अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मैं मैरिड बोलता हूँ या फिर अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज बोलता हूँ, जैसे आज बायजूस को ले लो। ठीक है, वो एक ले लो, फिर बाद में आप जितने भी ब्रांड्स बोलते हो वो टाटा ले लो। ठीक है, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो क्या हो गए हैं, फुल अच्छी खासी रेप्यूटेशन है। अगर किसी को बोलेगे कि ये जो मतलब ऐसे जो कंपनीज, ठीक है, इसमें कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, ठीक है, या कुछ चीजें इनके अगर कोई वेंचर्स खोलने जाएंगे, जॉइंट वेंचर्स वगैरह खोलने जाएंगे, तो लोग इसके लिए सोचेंगे नहीं 2 बार। ठीक है, टाटा है, अरे बात ही अलग है टाटा की। ठीक है, नहीं मतलब डूबेगा नहीं, मतलब नहीं डूबेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाटा है ना, इसलिए। समझ में आया, क्योंकि हमको उस पर क्या है, भरोसा है। ठीक है, समझ में आया। जैसे घड़ी साबुन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बराबर, ये चीजें होती है वैसे। तो भरोसा हो जाता है, रेपुटेशन एक गुडविल बना देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बैंक वगैरह वगैरह लोन ले लो, लोन ले लो, अरे चाहिए ही नहीं, फिर भी नहीं, ले लो ले लो। ठीक है, ये हो जाता है। तो रेपुटेशन क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। आप एक ऐसा हो जाता है कि बिजनेस आपका एक फेम में आ गया है। ठीक है, और उस लोग ओनर से ज्यादा बिजनेस के नाम से पहचानते हैं, टाटा, रतन टाटा। ठीक है, वैसा। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ठीक है, आपको प्रॉफिट जो होता है वो एक रिस्क का रिवॉर्ड होता है, यानी कि एक रिटर्न होता है। आपने बड़े ही रिस्क लेकर आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1,00,000-2,00,000 रुपीस डाल दिया बिजनेस में। ठीक है, तो वो रिस्क था, वो पूरा 1,00,000-2,00,000 रुपया गिर सकता था, आपका लॉस हो सकता था, फिर भी आपने रिस्क लिया ना। ठीक है, और रिस्क लिया तो आपको उसकी इन रिटर्न क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, हर बार नहीं होगा बट जब भी आएगा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट क्या होगा, एक रिवॉर्ड होगा। ठीक है, एक आपके लिए गिफ्ट होगा, किसका, रिस्क के बदले। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने डर के आगे यस जीत है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कौन सा, सर्वाइवल। ठीक है, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, पैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कोई अगर बोलेगा कि आपको एक्सपांशन एंड ग्रोथ करना है तो कैसे करोगे, पैसे तो चाहिए ही ना। ठीक है, कोई अगर बिजनेस को बोलेगा कि चलो मैं आपको 2 वक्त की खाना देता हूं, मैं आपको शेल्टर देता हूं, मैं आपको क्लोथिंग देता हूं, ठीक है, बट फिर भी बिजनेस को ये सारी चीजें नहीं चाहिए। बिजनेस किससे होती है, पैसों से होती है भाई। रोज का ट्रांजैक्शन 1,00,000-2 लाख का होता है। ठीक है, इसलिए तो वो बिजनेस है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट जो है वो क्या बन जाता है, एक सर्वाइवल बन जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, जितने भी प्रॉफिट्स है, ठीक है, वो प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हो, जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, रिटर्न्स दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा सोर्स होता है। जैसे आप लोग कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है, एसपी। अब ये जो आप पढ़ोगे इसके अंदर आप शेयर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा शेयर मार्केट न्यूज में, टेलीविजन में, ये सारी चीजें सुनी होगी आप लोगों ने। तो ये शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं और बिजनेस को एक्सपांशन और ग्रोथ करने के लिए सर्टेन अमाउंट देकर जाते हैं।
ठीक है, यानी कि क्या कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल XYZ एक कंपनी है, XYZ कंपनी को मुझे ग्रोथ करना है। अब वो कंपनी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लोगों में शेयर बांट रहा हूं, लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं और वो शेयर से पैसा आ रहा है, और वही पैसे से मैं क्या कर रहा हूं, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अब क्या होगा, जब इनसे मैंने शेयर लिया है, लोगों ने मेरा शेयर लिया है, तो ऐसे थोड़ी ना बोला कि ले लो यार, चलो नहीं चाहिए मुझे, पैसे नहीं चाहिए, पैसे हर किसी को चाहिए होता है। तो जब इन्होंने मुझे एक सर्टेन अमाउंट दिया है, तो इनके पीछे भी इनका कुछ मकसद होगा, ठीक है, इन्हें कुछ इन रिटर्न्स भी तो चाहिए। भाई हमने आपको अगर 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 के ऊपर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। तो वो एक वक्त आने पर, टाइम आने पर, जैसे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो जाता है, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हो जाता है, ये मिल गया, तो उनका रिटर्न भी उनको मिल जाएगा। समझ में आया। तो क्या होता है कि प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट में से चलो जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, नेक्स्ट टाइम ने तो फिर इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो कोई देगा नहीं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न सबको करना पड़ता है, तो वो यही प्रॉफिट में से निकाल कर देते हैं। समझा सभी को, ठीक है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो ये सारे रोल्स है, ठीक है, प्रॉफिट की बिजनेस में। ओके, यानी कि प्रॉफिट जो है हमारे बिजनेस में क्या महत्वपूर्ण रखता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, तो ये सारी चीजें हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रेपुटेशंस, रिवॉर्ड फॉर रिस्क, सर्वाइवल एंड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो कि हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 टॉपिक अब तक कवर किए, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरे हमने क्या किए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स किए, और दूसरा हमने किया रूल्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।